आज बात करेंगे हम राम जेठमलानी की। जी हाँ, राम जेठमलानी को आप सभी जानते होंगे क्योंकि इनका नाम ही इतना बड़ा है कि इनकी जो है परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सभी को पता होगा कि राम जेठमलानी भारत के एक वरिष्ठ वकील रहे हैं और उनका जो वकालत में उनकी अनुभव है उसका कोई जवाब नहीं है। और कहा जाता है कि बहुत दफ़ा ऐसे समय भी अदालत में आया जब वो बहस कर रहे थे तो जज को ही उन्होंने जो है कानून का एक एक जो धारा है वो पढ़ाना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं राम जेठमलानी की जो कद थी वो इतनी बड़ी थी न्याय के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, अदालत के क्षेत्र में, वकील के क्षेत्र में, कि उनकी जो एक रिस्पेक्ट है वो अलग तरीके की है। और कहीं ना कहीं वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो सम्मान है, उनका जो नाम है वो अभी तक है, क्योंकि उन्होंने एक से एक केस को इस तरीके से हैंडल किया है, इस तरीके से उस पर अपनी बातें रखी है, दलील रखी है कि उनकी जो वाहवाही है वो चारों तरफ हुई है। तो आज इस वीडियो में हम राम जेठमलानी के जुड़ी हुई जीवन से सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। तो आप सभी को बता दूं कि जो राम जेठमलानी का पूरा नाम है वो भी राम जेठमलानी ही है। वहीं उनका जो जन्म है वो 14 सितंबर 1923 को हुआ था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। उनका जो निधन है वो 8 सितंबर 2019 को हुआ था। वो 96 वर्ष की उम्र में थे जब उन्होंने जो है हम सभी को अलविदा कह दिया। और उनका जो जन्म स्थल है वो आप सभी को बता दूं कि सिंध है, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय वो भी भारत का ही हिस्सा था। वहीं आप सभी को बता दूं कि वो राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो सदस्य थे, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्राहित थी। वहीं आप सभी को बता दूं कि वरिष्ठ अधिवक्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वो थे। उनका व्यवसाय जो है वो अधिवक्ता का था। वहीं अगर हम बात करें उनके पिता की, तो आप सभी को बता दूं कि उनके पिता का जो नाम था वो था श्री बुलंदचंद गुरुमुख दास। और वहीं उनका जो माता है उनका जो नाम था वो था श्रीमती पर्वता जेठमलानी। और आप सभी को बता दूं कि जो जीवन संगिनी यानी कि जो उनकी पत्नी रही है उनका नाम था श्रीमती रत्ना आर। वहीं आप सभी को बता दूं कि जो उनकी जीवन संगिनी की जो व्यवस्था थी यानी कि जो काम करते थे वो भी वकील थे। और उनके जो है 2 पुत्र और 2 पुत्री यानी कि कुल 4 जो है सुपुत्र थे। वहीं अगर हम उनके जीवन को एक टाइमलाइन के अनुसार समझने की कोशिश करें तो आप सभी को बता दूं कि 1923 में ब्रिटिश इंडिया के सिंध में राम जेठमलानी का जन्म हुआ। उसके बाद 1940 में जब विभाजन हुआ उसके बाद वो मुंबई वापस आ गए और साल 1953 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। वहीं 1959 में KM नानावटी और महाराष्ट्र राज्य के चर्चित मुकदमे के दौरान चर्चा में आए थे। वहीं साल 1971 में राजनीति में प्रवेश किया। वहीं साल 1985 में सुनील दत्त के विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए पर हार गए। वहीं 1988 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के लिए चुने गए। वहीं 1996 में वाजपेयी सरकार में कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री बनाए गए। वहीं 1998 में शहरी विकास और रोजगार मंत्री बनाए गए। वहीं 1999 में कानून, न्याय और कंपनी मामलों का मंत्रालय उन्होंने कुछ समय के लिए दोबारा सौंपा गया। वहीं साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं राम जेठमलानी ने राजनीति से लेकर के न्यायिक क्षेत्र में जो है अपनी जो नाम है वो बनाया है, अपनी जो उनकी छाप है वो छोड़ी है। वहीं आप सभी को बता दूं कि राम जेठमलानी एक ऐसे वकील के तौर पर भारत में जाने जाते हैं कि अगर वो कोई केस को अपने हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जीत जो है तय मानी जाती थी, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव था, इतना ज़्यादा ज्ञान था कानून की कि वो जो है हर मामले में वकालत कर सकते थे और कभी भी कहीं पर वो हर मामले में जो है वकालत करने के लिए तैयार रहते थे। वहीं आप सभी को उनके जीवन से जुड़ी हुई एक रोचक तथ्य बता दूं कि राम जेठमलानी ने कनाडा से साल 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। और आप सभी को बता दूं कि जहां वे आपातकाल के दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के बाद निर्वासन
में रहे थे और जहां उन्होंने जो है इंदिरा गांधी सरकार की मुख्य निंदा की थी और कहीं न कहीं मुँह खोल कर जो है वो इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ़ बोलते थे, जिसके लिए उनको जो इमरजेंसी लगी थी उसके दौरान उनके खिलाफ़ वारंट भी जारी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा में रह कर के उन्होंने साल 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वहीं आप सभी को बता दूं कि राम जेठमलानी वर्ल्ड पीस थ्रू लॉ वाशिंगटन द्वारा मानव अधिकार पुरस्कार 1977 में सम्मानित किया गया था। और आप सभी को बता दूं, जैसा कि पहले भी बताया है, कि राम जेठमलानी बेहतरीन भारतीय वकील रहे हैं, जिन्होंने वाजपेयी में प्रशासन मंत्रालय के रूप में केंद्रीय मंत्री का कार्य किया है। उन्होंने 17 साल की उम्र में वकालत शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर ली थी। और आप सभी को बता दूं कि जो राम जेठमलानी की लोकप्रियता रही है वो किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता, किसी अभिनेता से कम नहीं रही है। तो राम जेठमलानी अपने आप में एक संस्था थे, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा जानकारियाँ थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि वो कहीं ना कहीं हर केस में अपनी तौर से जो है तैयार रहते थे कि कभी भी कहीं पर भी बहस करे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो भी आप लोगों को राम जेठमलानी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी दी है वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और आने वाले दिनों में आपके लिए ये फ़ायदाजनक साबित होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और बायोग्राफी के साथ। तो तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।